शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे शिला प्रभुपाद की जय श्री गुरु महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हिताय गौर प्रेमानंद श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 10 and verse number 6 श्रीमद् भागवतम 1.10.6 नाधयो व्याधय क्लेशा देवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवनः जन्तूनां राज्ञिकर्हिचित् नाधयो व्याधयः क्लेशा देवभूतात्महेतवः अजातशत्रा आभवन् जन्तूनां राज्ञिकर्हिचित् नाधयो व्याधयः क्लेशा देवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञिकर्हिचित् नाधयो व्याधयः क्लेशाः देवभूतात्महेतवः अजातशत्र आभवन् जन्तूनां राज्ञिकर्हिचित् नाधयो व्याधयो क्लेशाः देवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञिकर्हिचित्। हरि बोल रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। नाधयो व्याधय क्लेशात् दैवभूतात्महेतवम् अजातशत्राव अभवन् जन्तूनां राज्ञिकर्हिचित्। और कोई? Yes. और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। नाधयो राधयो क्लेशा देवभूतमात्म हेतवा अजातशत्रो अभावं जन्तूनां रजनिकहेर्चिता। हरि बोल। और हरे कोई? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। नादयो व्याधय क्लेशा दैवभूतात्म हेतुआ अजातशत्रा आभवन् जन्तूनां राज्ञिकर्हिचित्। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. नादवेदाक्लेशदेवः भूतहेतजत्स्तवत् अभवन् जान्तुनं रजनी हरिचे। ओके। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। नादयो व्याध्या क्लेशा दैवभूता महेत्वा अजातशत्रावमञ्जन्ति मां गीतहे। ओके। और कोई भक्त? ओके। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। Because of the kings having no enemy, the living beings were not at any time disturbed by mental agonies, diseases or excessive heat or cold. तो हम लोग देख रहे हैं
भीष्म देव जी का देह त्याग हुआ और भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और इस बीच में सौनक ऋषि सूत गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि भीष्म देव के जाने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने कैसे राज्य किया और उनके राजकाज में प्रजा का क्या हाल होता था। तो हमने देखा सूत गोस्वामी किस प्रकार से बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज का जो राज्य था वो राम राज्य से कम नहीं था। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में नदियां, सारे देवता, और कल हमने जैसे देखा था नदियां, पर्वत, दवाइयां और ये सब लोग, समुद्र, ये सब लोग परीक्षित महाराज से, सॉरी, युधिष्ठिर महाराज से खुश थे और ये सब लोग अपना अपना काम करते थे। और कल हमने ये देखा था कि इसका कारण सिर्फ ये था कि युधिष्ठिर महाराज भगवान को समर्पित थे, भगवान की शरण में थे। तो इसका निष्कर्ष ये निकला था, अगर हम भगवान को समर्पण करते हैं, भगवान पे समर्पित होते हैं, तो हमारी सारी जरूरतें अपने आप पूरी हो जाती हैं। लेकिन हम अगर अपना दिमाग लगाते हैं और सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन के पीछे भागते हैं, तो हमें थोड़ी देर के लिए शांति मिल सकती है, लेकिन परमानेंटली हमें पीस अटेन कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से आज के श्लोक में कह रहे हैं कि जो राजा युधिष्ठिर थे, बिकॉज ऑफ द किंग्स हैविंग नो एनिमी, क्योंकि राजा युधिष्ठिर का कोई भी शत्रु नहीं था, इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु कहते हैं। अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं होता है। द लिविंग बीइंग्स वर नॉट एट एनी टाइम डिस्टर्ब्ड बाय मेंटल एगोनीज, तो कोई शत्रु इनका नहीं था। इसके लिए जो प्राणी थे, प्राणी मतलब चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पक्षियां हो, चाहे वो सर्प हो, चाहे कोई दूसरा जानवर हो, सबको प्रजा मानते थे युधिष्ठिर महाराज। इसीलिए कह रहे हैं कोई भी जीव जंतु, कोई भी जीवित प्राणी कभी भी न तो मानसिक कष्ट से, न रोग से, न अत्यधिक गर्मी से और न अत्यधिक सर्दी से कष्ट में नहीं होता था, डिस्टर्ब नहीं होता था। क्योंकि हमने कहा ना, क्योंकि देवता भी प्रसन्न होते थे, अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, इंद्र देवता, सारे देवता युधिष्ठिर महाराज से प्रसन्न। इसीलिए उस समय का माहौल ऐसा होता था, न तो बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, न बहुत ज्यादा सर्दी होती, न बहुत ज्यादा बारिश होती थी, न बहुत ज्यादा सूखा पड़ता था। तो इस प्रकार से सारी चीजें बैलेंस रहती थी। इसीलिए कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के राज्य में, क्योंकि इनका कोई शत्रु है ही नहीं। जिसका शत्रु नहीं है, शत्रु नहीं होने के कारण प्राणियों को न तो मेंटल एगोनीज होता था, मानसिक कष्ट भी नहीं होता था, न ही कोई रोग होता था, और न कोई एक्सेसिव हीट होता था, न एक्सेसिव कोल्ड होता था। बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होता था और बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती थी। इस प्रकार से तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्राप्त स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद कह रहे हैं मनुष्यों के प्रति अहिंसक होना और गरीब जानवरों का हत्यारा या दुश्मन होना शैतान का दर्शन है। आपने देखा होगा, मैंने बहुत लोगों को देखा कि बहुत लोग समाज सेवा का काम करते हैं, लोगों के लिए दया का भाव दिखाते हैं, जा जा करके खाना बांटते हैं, और जब खाकर वो वापस आते हैं तो उनके घर में चिकन बना हुआ होता है, उनके घर में बकरे का मांस बना हुआ होता है या अंडा बना हुआ होता है, और वो उसको बड़े चाव से खाते हैं। एक बार मैं दिल्ली में था, तो मैंने एक व्यक्ति को पूछा, वो व्यक्ति कहता है कि मेरे अंदर बहुत दया है। वो मुझे कहता है कि आप मुझे बहुत दयालु लग रहे हो, मेरे अंदर भी बहुत दया है, बहुत ज्यादा दया है, मैं भी देख नहीं पाता हूँ। कोई अगर भूखा रहता है, कोई प्यासा रहता है, और किसी को कोई कष्ट होता है, कोई पैसे की कमी होती है, तो मैं पैसे भी दे देता हूँ। मैं, मेरे अंदर बहुत दया है, ऐसा वो व्यक्ति कह रहा है। और फिर मैंने थोड़ी देर में कहता है कि मैं थोड़ा जाता हूँ, थोड़ा मेरा खाना अलग है, आपका खाना अलग है, तो मैंने घर में कुछ स्पेशल बनवाया है, आप तो इस्कॉन मंदिर में खा लो, मैं थोड़ा प्रसाद ले लूंगा यहाँ पर, लेकिन मुझे जाना है, मैंने स्पेशल बनवाया है। तो मैं उनको बोला, आपको दया है तो आप उस जो जानवर आपकी प्लेट में आने वाला है, आपको उसको देख के दया नहीं आती? फिर कहते हैं नहीं दया है, लेकिन मुर्गे और बकरे को छोड़ के, मुर्गे और बकरे को छोड़ के मुझे सबके लिए दया है। तो ये कैसी दया है?
जो मुर्गे और बकरे पर नहीं है, बाकी सब लोगों पर है। तो ये सो कॉल्ड प्रदर्शन है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जो ऐसा करते हैं ये लोग केवल दिखावे की दया है, और ये शैतान का दर्शन है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। दिस इज द शैतान्स फिलोसॉफी, कि हम जानवरों को तो खाएंगे लेकिन आदमियों पे दया करेंगे। तो इस युग में दरिद्र जो प्राणियां हैं, इनके प्रति बैर भाव रहता है। अतः दरिद्र प्राणी सदैव चिंतित रहते हैं। सोचो, जिसको हम मारते हैं वो कितना डरता है बेचारा। जब हम उसको मारने के लिए लेकर जाते हैं तो हमेशा वो चिंतित रहता है, बहुत दुखी रहता है, और उस समय वो घास भी नहीं खाता है बेचारा। तो बेचारे जानवरों की प्रतिक्रिया मानव समाज पर थोपी जा रही है, और इसीलिए व्यक्तिगत, सामूहिक या राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्यों के बीच हमेशा ठंडे या गर्म युद्ध का तनाव बना रहता है। तो आपने देखा होगा, इसीलिए ठंडे या गर्म तनाव कहने का मतलब, या तो थोड़ा बहुत झगड़ा तो हर समय होता ही रहता है। कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, हर समय अशांति बनी रहती है। अशांति क्यों बनी रहती है? क्योंकि ज्यादातर लोग मांस भक्षी हैं, और जब उस जानवर का कत्ल होता है, उस जानवर को मारा जाता है, तो उस समय वो बहुत अशांत होता है, बहुत पीड़ा उसको होती है, बेचैनी होती है। तो वो पीड़ा, वो पूरा एलिमेंट जब वो व्यक्ति खाता है इस मांस को, तो वो अशांति इसके अंदर चले जाती है। इसीलिए उसके अंदर जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए वो व्यक्ति हर जगह अशांति फैलाने का काम करते हैं। इस सब का कारण क्या है? मांस भक्षण। इन सब का कारण क्या है? दया ना होना। और हमने कल भी कहा है, दया धर्म का मूल है। धर्म की रूट है दया। जब तक दया नहीं होगी उसको धर्म नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसीलिए आजकल ठंडा या गर्म युद्ध का तनाव हमेशा बना रहता है। तो आपने देखा होगा, गाड़ी भी चला रहे हैं, किसी ने थोड़ा सा कुछ कर दिया तो आदमी मारने को तैयार हो जाता है। कहां से आया ये गुस्सा? ये गुस्सा सारा आया मांस भक्षण से। ये गुस्सा सारा आया धर्म के विरुद्ध कार्य करने से। तो बेचारे जानवरों की प्रतिक्रिया मानव समाज पर थोपी जा रही है। और महाराज युधिष्ठिर के समय अलग अलग राष्ट्र नहीं थे, हालांकि अलग अलग अधीनस्थ राज्य थे। पूरी दुनिया एकजुट थी, और सर्वोच्च मुखिया युधिष्ठिर की तरह एक प्रशिक्षित राजा होने के कारण सभी निवासियों को चिंता, बीमारी और अत्यधिक गर्मी और सर्दी से मुक्त रखते थे। तो राजा युधिष्ठिर के समय, अभी ऐसे होता है अलग अलग देश, पहले अलग अलग देश नहीं होते थे। चक्रवर्ती सम्राट होता था, पूरे विश्व का एक ही सम्राट होता था, और उसी सम्राट के अंदर में थोड़े थोड़े राज्य होते थे, बड़े बड़े राज्य होते थे, लेकिन वो राज्य जो है उसी सम्राट को रिपोर्ट करते थे। तो जो वो राजा होता था, सम्राट होता था, चक्रवर्ती सम्राट, वो युधिष्ठिर महाराज की तरह सूझबूझ वाला होता था। वो क्या करता था? अपने राज्य को बीमारियों से दूर रखता था, चिंताओं से दूर रखता था, और अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी इनसे दूर रखता था। कैसे? क्योंकि उसका आचरण ऐसा होता था, क्योंकि वो धार्मिक होता था, वो व्यक्ति ऋषि होता था, तपस्वी होता था, तपस्या करता था। तो इसीलिए वे न केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे, बल्कि शारीरिक स्वरूप से भी स्वस्थ और अलौकिक शक्ति से अन्य जीवित प्राणियों से शत्रुता और शारीरिक और मानसिक पीड़ा से परेशान नहीं थे। तो जो वो राजा थे, वो केवल आर्थिक दृष्टि से अच्छे नहीं थे, वो स्वास्थ्य से भी अच्छे थे, क्योंकि मशीनरी है नहीं, पॉल्यूशन है नहीं, केवल और केवल किसान खेती पे डिपेंडेंट है, गाय पे डिपेंडेंट है, बारिश पे डिपेंडेंट है। तो जब हम केवल प्रभुपाद जी के अकॉर्डिंग, जब केवल एक सुंदर गाय होती है दूध के लिए, और अन्न के लिए थोड़ी सी खेती होती है, और पानी, बारिश से पानी हमें मिल जाता है, नदियों से पानी मिल जाता है, तो हमें कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं। तो यही तीनों चीजें पहले के राजा करते थे। तो इसीलिए वो स्वस्थ रहते थे, मेंटली फिट रहते थे, किसी तरह का मांस भक्षण नहीं करते थे। तो इसीलिए पूरी तरह से वो लोग फिट रहते थे, पहले के लोग। और जब वो फिट रहते थे, वही चीजें वो अपनी प्रजा को भी देते थे, और किसी जानवर को नहीं मारते थे, इसीलिए अशांति नहीं रहती थी। जानवर को मारने से अशांति फैलती है, और वही अशांति हमारे अंदर भी आती है, क्योंकि हम उसका भक्षण करते हैं। सोचिए कितना ज्यादा कष्ट होता होगा किसी जानवर को मारते हैं। तो जितना ज्यादा वो घबराता है, वो सारा का सारा वाइब्रेशन, वो सारी की सारी चेतना उस मांस में आ जाती है, और उस मांस को हम पका के खाते हैं, तो वही चेतना हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए आजकल के लोग बहुत जल्दी भड़क जाते हैं,
बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है उनको। क्यों? क्योंकि वही मांस का भक्षण कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हम तो करते ही नहीं। तो बंगाल में एक कहावत है कि एक बुरा राजा राज्य को बर्बाद कर देता है और एक बुरी गृहिणी परिवार को बर्बाद कर देती है। यह सत्य यहाँ भी लागू होता है, क्योंकि राजा पवित्र था और भगवान और ऋषियों का आज्ञाकारी था, क्योंकि वो किसी का शत्रु नहीं था और क्योंकि वो भगवान का मान्यता प्राप्त एजेंट था और इसीलिए उनके द्वारा संरक्षित था। इसीलिए राजा की सुरक्षा के तहत सभी नागरिक सीधे तौर पर संरक्षित थे। तो या देखो, कोई गृहिणी अगर खराब होती है तो वो पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। कोई स्त्री अगर खराब है तो इसी तरह से कोई राजा खराब है तो वो सारे राज्य को बर्बाद कर देता है। और अगर मान लिया कोई बस में हम ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, बस का ड्राइवर खराब है तो वो सारे सवारियों को लेकर डूबेगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर अगर खराब है तो वो सारे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर डूबेगा। इसीलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी ग्रो करेगी वो डिपेंड करता है कि हमारा लीडर कितना अच्छा है। अगर लीडर अच्छा नहीं है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद कर देगा। इसी प्रकार से किसी इस्कॉन का कोई केंद्र कितना ग्रो करेगा वो डिपेंड करता है उनका लीडर कैसा है। लीडर अच्छा होगा तो वही चीजें उसमें भी आएंगी। लीडर अगर खूब साधना करता है, रोज सुबह जल्दी उठता है, क्लास करता है और जप करता है भगवान के नाम का, खूब बुक डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोगों को प्रचार करता है, जीवन में खाने पीने का ध्यान रखता है, तो बाकी लोगों में भी वही चीजें आएंगी। जैसा हमारा लीडर होता है हम लोगों में भी वैसी चीजें आ जाती हैं। तो इसीलिए लीडर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के केस में क्या था? युधिष्ठिर महाराज भगवान के भक्त थे, ऋषियों के आज्ञाकारी शिष्य थे। एक बात और है, लीडर को हमेशा आज्ञाकारी होना चाहिए। लीडर वो व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति के अंडर में है। जो किसी के अंडर में नहीं है ना, वो अच्छा लीडर नहीं हो सकता है। लीडर मतलब जो कहीं ना कहीं से शिक्षाएं लेता है, जिसका कोई मेंटर है, वो लीडर सबसे अच्छा होता है। तो युधिष्ठिर महाराज क्या करते थे? भगवान को समक्ष रखते थे। भगवान के एजेंट थे युधिष्ठिर महाराज और ऋषियों के आज्ञाकारी थे। और सबसे बड़ी बात, इनका कोई शत्रु नहीं था। जिस व्यक्ति के बहुत सारे शत्रु हैं उसको लीडर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही शत्रु पैदा हो गए वो पक्षपात करेगा और पक्षपात जहां से शुरू हो गया फिर वो भगवान का प्रतिनिधि नहीं बन सकता। वो अच्छा राजा, अच्छा लीडर नहीं बन सकता जब उसके कोई शत्रु हो गए। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज वाज द बेस्ट राजा, बेस्ट किंग, बिकॉज ही वॉज नॉट हैविंग एनी एनिमी। उसके पास कोई शत्रु नहीं था युधिष्ठिर महाराज के पास। इसीलिए उन्होंने इतना अच्छा राज्य किया, क्योंकि ये तो साक्षात भगवान की तरह है। राजा, पति, हमारे लीडर, हमारे गुरु और ये सब लोग, हमारी अथॉरिटी, ये सब भगवान से कम नहीं है। भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान के प्रतिनिधि होने के कारण ये भगवान के बराबर ही है। तो जब भगवान, ऐसा थोड़ी होगा कि भगवान है और उसके 3-4 दुश्मन है फिर काय का भगवान? फिर तो वो लीडर बर्बादी करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो लीडर को हमेशा शत्रुओं से अलग होना चाहिए, शत्रुओं के बिना होना चाहिए। कोई शत्रु लीडर का नहीं होना चाहिए, तब वो पक्षपात से ऊपर उठ पाएगा। और पवित्र भी होना चाहिए राजा को, और ऋषियों का आज्ञाकारी होना चाहिए, उसका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, और वो भगवान का मान्यता प्राप्त एजेंट होना चाहिए। मान्यता प्राप्त एजेंट कैसे होता है? वो कोई भी बात करे, कोई भी डिसीजन ले, वो शास्त्रों के आधार पर ले, क्योंकि शास्त्र भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान की वाणी शास्त्रों में है। जो शास्त्रों के अनुसार जीवन जीता है, शास्त्रों के अनुसार अपना डिसीजन लेता है, आप ये समझ लो वो भगवान का मान्यता प्राप्त एजेंट है। तो आजकल लोग शास्त्रों की तरफ देखते भी नहीं, इसीलिए देश का, दुनिया का ये हाल है। अगर देश का राजा शास्त्रों के हिसाब से चले, शास्त्रों के हिसाब से डिसीजन ले, तो सारा विश्व एक हो जाएगा। और जितनी भी ये समस्याएं, छोटे मोटे ठंडे गर्म तनाव होते रहते हैं, ये सब तनाव खत्म हो जाएंगे। तनाव का कारण ही यही है, क्योंकि हम सबकी सोच अलग अलग है, हम सब अलग अलग मत और पंथ को मानते हैं, इसीलिए। लेकिन भगवत गीता अगर सबका केंद्र बन जाए, भगवान का शास्त्र, भगवान की शिक्षाएं सबका केंद्र बिंदु बन जाए, तो फिर अलग अलग धाराएं खत्म हो जाएंगी। फिर क्या हो जाएगा? एको शास्त्रो देवकी पुत्र एको, एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मापेक्षम तस्य देवस्य सेवया। एक ही देवता हो जाएगा, एक ही मंत्र हो जाएगा, एक ही शास्त्र हो जाएगा।
तो फिर अलग अलग विचारधाराएं खत्म और सब लोग हरे कृष्ण करेंगे, सब लोग भगवान का भजन करेंगे, सब लोग कृष्ण भक्ति करेंगे और पूरी दुनिया में शांति का माहौल रहेगा। लेकिन हमने कहा था कि हम तो चुटकियों में इसको बदल नहीं सकते, लेकिन पहले खुद होने का प्रयास करें। अपने को तो हम बदल सकते हैं और धीरे धीरे जितना हमसे कोशिश हो सके लोगों को इस मैसेज को पहुंचाने का प्रयास करें। लोग सुनते हैं तो ठीक, नहीं सुनते हैं तो कोई बात नहीं। तो बस हमारा हमारा उद्देश्य है लोगों तक पहुंचाना। फॉलो करना न करना ये उनके और भगवान के बीच की बात है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि हम किसी को भक्त बना सके, हम किसी को अपनी विचारधारा थोप सके। ये तो उनके कर्माज हैं कि वो कितनी जल्दी समझ पाते हैं, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है और साथ ही साथ भगवान की कृपा कितनी है उनके ऊपर, इस बात पे भी डिपेंड करता है। हम सब लोग भगवत गीता क्लास में हैं, इसका केवल एक ही कारण है कि हमारे ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा है। इस कृपा के कारण हम इन बातों को समझ पा रहे हैं और इस कृपा के कारण हम भगवत गीता या भागवतम को रोज सुन पा रहे हैं, वरना तो हमारे बस में थोड़ी है किसी को प्रीच करना। तो जैसे प्रभुपाद जी विदेश में गए तो लोगों ने कहा भाई प्रचार तो आपने किया, तो प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, प्रचार मैंने नहीं किया, मैं तो कठपुतली हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण नचाते हैं वैसे वैसे मैं नाचता हूँ, बस मैं तो एक माध्यम हूँ। तो इसीलिए प्रभुपाद ने जलदूत में एक भजन लिखा, बड़ो कृपा कैलो कृष्णा अधमेर प्राति। बहुत कृपा कर ली है अधम के प्रति कि मुझे जा करके विदेश में भेजा, भेज करके मुझे निमित्त बना करके आपने प्रचार करवाया। और असल में प्रचार केवल भगवान ही करते हैं या भगवान के शुद्ध भक्त करते हैं। हम तो बस उनके पीछे पीछे चलते हैं, बस जो उन्होंने बोला उसको रिपीट कर देते हैं। प्रचार तो प्रभुपाद जी करते हैं। और अभी भी अगर आप देख रहे होंगे जो भी बात हम बोल रहे हैं या हम लोग सुन रहे हैं, ये सब प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी ने बोला हुआ है, हम बस इसको रिपीट करते हैं। इवन प्रभुपाद जी ताकत भी देते हैं इसको बोलने के लिए, इसको प्रचार करने के लिए। तो इसीलिए बस हमें क्या करना है, हमें एक स्पीकर बनना है बस। सब कुछ तो वक्ता तो कोई और है, वक्ता तो शिला प्रभुपाद है और वक्ता तो भगवान है, लेकिन हमने क्या बनना है, बस एम्पलीफायर बनना है, उस आवाज को थोड़ा बढ़ाना है। हमने माइक बनना है बस। तो इस प्रकार से माइक बनेंगे, लोग सोचेंगे कि ये माइक ही बोल रहा है और लोग बोलेंगे ये प्रचार कर रहे हैं, जबकि प्रचार तो भगवान और उनके शुद्ध भक्त कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें मान्यता प्राप्त भक्त होना चाहिए भगवान का, और मान्यता प्राप्त वही होता है जो गुरु वैष्णवों की आज्ञा से कार्य करता है, जो गुरु और वैष्णव और शास्त्र, इन गुरु साधु और शास्त्र इन तीनों के अकॉर्डिंग कार्य करता है। ये एक ट्रायंगल है, गुरु साधु और शास्त्र, ये तीनों के अकॉर्डिंग कार्य करता है, वो व्यक्ति भगवान का प्रामाणिक एजेंट होता है। तो हम सबको भगवान का एजेंट बनना है और भगवान के एजेंट थे इसीलिए वो संरक्षित थे, और जब वो संरक्षित होंगे तो उनके द्वारा जिस प्रजा पर राज्य किया जा रहा है वो प्रजा भी सुरक्षित थी। तो जब लीडर सुरक्षित होता है ना, तो लीडर के अंडर में सारे सुरक्षित होते हैं। तो प्रभु और उसके अधिकृत एजेंटों द्वारा जब तक कोई व्यक्ति पवित्र नहीं होता है और भगवान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होता है, वो दूसरों को खुश नहीं कर सकता जो उसकी देखरेख में है। तो वो व्यक्ति कभी भी दूसरों को खुश नहीं कर सकता जो खुद ही खुश नहीं है, जो खुद ही भगवान का मान्यता प्राप्त एजेंट नहीं है। एक्चुअली हमारी शुद्धता, हमारा भगवान के प्रति कितना शुद्ध प्रेम है, वो दूसरों के हृदय में शुद्धता लाता है, दूसरों के हृदय में हैप्पीनेस लाता है। प्रभुपाद जी कैसे खुश करते थे सब लोगों को, क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उनकी जो शुद्धता और पवित्रता है वो दूसरों के अंदर भक्ति का जन्म करवाती थी। तो हमारे अंदर जितनी शुद्धता और पवित्रता होती होगी ना, उतना हम दूसरों को खुश करवा पाएंगे। तो मनुष्य और भगवान और प्रकृति के बीच सहयोग है, और मनुष्य और भगवान और मनुष्य और प्रकृति के बीच यह सचेत सहयोग, जैसा कि राजा युधिष्ठिर ने उदाहरण दिया है, दुनिया में सुख शांति और समृद्धि ला सकता है। एक दूसरे का शोषण करने की मनोवृत्ति आजकल की रीति दुख ही लाएगी। तो सुखी रहने का केवल एक ही तरीका है, अगर हम प्रैक्टिकली देखें, हमें मनुष्य और प्रकृति के बीच में, मनुष्य और भगवान के बीच में, मनुष्य भगवान और प्रकृति इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना होगा, प्रकृति के अकॉर्डिंग कार्य करना होगा
और प्रकृति के जो पुरुष हैं, जो अध्यक्ष हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके अकॉर्डिंग कार्य करना होगा। तब देखना समर्पित भाव से प्रकृति अपने आप देगी। अगर हम प्रकृति के स्वामी श्री कृष्ण उनकी शरण ले लेते हैं तो प्रकृति हमारी जरूरतों को अवश्यंभावी रूप से पूर्ण करेगी। लेकिन अगर हम प्रकृति के अगेंस्ट जाएंगे, भगवान के अगेंस्ट जाएंगे, तो फिर प्रकृति हमारी रक्षा नहीं करेगी, क्योंकि हम प्रकृति के शत्रु हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं केवल जो आजकल की रीति है दूसरों का काट करके खाओ, तो ये रीति केवल दुख ही लाती है और कुछ नहीं, जो दूसरों का शोषण करने की रीति है। और दूसरों का शोषण कहाँ से शुरू होता है? मांस भक्षण से शुरू होता है। हम मांस खा रहे हैं तो दूसरे का शोषण कर रहे हैं, यहीं से ही हमारे दुख का कारण शुरू हो जाता है। फिर और आगे बढ़ करके जब हम अपने काम में किसी दूसरे का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं तो यहाँ पर भी हमें शोषण मिलता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।